Welcome students, I am Sheikh Alauddin. Today we will discuss chapter 2 sequences. First definition is real sequences. Real sequence किसे बोलेंगे? ये एक फंक्शन है, function and a real sequence capital X is a function whose domain, इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट या फिर उसमें से कोई एक सबसेट लेंगे हम, वो इसका डोमेन रहेगा एंड इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर का जो सेट है वो या उसमें से कोई एक सबसेट होगा. सो रियल सीक्वेंसेस का डोमेन नेचुरल नंबर का सेट एंड रेंज उसकी रियल नंबर के सेट. Symbolically, this can be written as capital X is from natural number to real numbers और capital N to capital R. अब सीक्वेंसेस को अलग अलग तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं. तो जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय one of these methods. So it is first denoted by its n terms. nth टर्म से इसको हम डिनोट कर सकते हैं. सपोज एक सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. सो इसकी जो nth टर्म रहेंगी वो 1/n रहेंगी. It is also be denoted by सीक्वेंस xn. हम इसको xn, हमारी जो सीक्वेंस x है इसकी जो nth टर्म है सीक्वेंस xn और उसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे से सीक्वेंस xn एंड वेयर xn इज इक्वल टू, अभी अगर हम ये सीक्वेंस लें सो हमारा xn बनेगा 1/n. Now third one is recursion formula. Recursion formula क्या है? The sequence can be described by specifying its first few terms and a rule for determining all other terms. The sequence in terms of प्रीसीडिंग टर्म्स. रिकर्जन फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको एक सीक्वेंस दी हुई है, सपोज ये सीक्वेंस दी हुई है, इसकी फर्स्ट कुछ टर्म्स हमको दी हुई है, इसको देखते हुए एक फार्मूला हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो फार्मूला बाकी की जितनी अदर टर्म्स बचेगा उसको, वो टर्म्स को हम उस बाय दैट फार्मूला वी कैन रिप्रेजेंट द अदर टर्म्स. This is known as the recursion formula. For example, अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है सीक्वेंस xn where x1 दिया हुआ है आपको √2 और xn+1 is √2 into x1. xn. Okay, so by this we can obtain other remaining terms. हमको सिर्फ एक टर्म दी हुई है, बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. सो फॉर अभी x1 दिया हुआ है, अगर मैं n को 1 पुट करूं सो फॉर n इज इक्वल टू 1 ये बन जाएगा x2 एंड हमारा जो फॉर्मूला रहेगा 2 into x1 क्योंकि हमने n 1 पुट किया एंड वी हैव x1 की वैल्यू हमें दी हुई है. सो पुट द वैल्यू ऑफ x1 √2. फॉर n2 हमें मिलेगा x3 2 into x2 एंड अभी हमने डिटरमाइन किया है x2. सो पुट द वैल्यू ऑफ x2. सो वी गेट √2 into √2 into √2. This is x3 and continue in this way we can obtain
whole the sequence. So it can be written as sequence xn is equal to under root 2, second term under root 2 into under root 2, third term is under root 2 into under root 2 into under root 2 and so on. Next example है, if f1 is equal to 1, f2 is equal to 2 and fn is equal to 1 upon 2 into fn minus 1 plus fn minus 2 for all n is greater equal 3. यानी यहाँ पर आप n की वैल्यू 3 या उससे बड़ी पुट करना है आपने. सो n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करें, सो वी गेट f3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 पुट किया तो ये हो गया 2 एंड यहाँ पर 1. ओके, सो पुट द वैल्यू, f2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस f1 की वैल्यू है 1, दैट इज 3 इंटू 1, 3 अपॉन 2. सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के लिए f4 मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू f3 प्लस f2 एंड जब हम इसको पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 f2 हमारे पास 2 है एंड f3 जो है हमारे पास 3 अपॉन 2 है. जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट 7 अपॉन 4. कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट द सीक्वेंस fn is equal to 1, 2, 3 upon 2, 7 upon 4 and so on. Okay, now third one is अगर हमें f1 1 दिया हुआ है, f2 भी 1 दिया हुआ है एंड fn प्लस 1 इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn एंड n के ऊपर कंडीशन है n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू. सो फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला का कंस्ट्रक्ट होगा f3 इज इक्वल टू f2 पुट किया तो 1 प्लस f2. So we get 1 plus 1 is 2. For n is equal to 3 we get f4 मिलेगा हमें. यहाँ पर हमने n is equal to 3 पुट किया तो f2 प्लस f3. f2 हमारे पास 1 है प्लस f3 हमने सॉल्व किया है 2 आया, सो दैट इज 3. नाउ से कंटिन्यू इन दिस वे n इज इक्वल टू 4 के लिए हमें मिलेगा n5 एंड ये हमें मिलेगा n3 प्लस f4. f3 जो हमें आया है वो आया है 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5. कंटिन्यू इन दिस वे वी गॉट द सीरीज वी गॉट द सीक्वेंस fn is equal to 1, 1, 2, 3, 5 एंड जब आगे और सॉल्व करेंगे तो 8, 13 एंड सो ऑन. सो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस का एक नाम है एंड विच इज नोन एज फेबोनाची सीक्वेंस. दिस सीक्वेंस इज नोन एज फेबोनाची सीक्वेंस. रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. रेंज ऑफ अ सीक्वेंस किसे बोलेंगे? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज. सीक्वेंस में जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स रहेंगी वो उसकी
रेंज रहेंगी, कलेक्शन ऑफ दैट डिस्टिंक्ट टर्म्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। सो इट्स रेंज इज, यहाँ पर 1 है, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 एंड कंटिन्यू इन दिस वे। भी हमको जो है यहाँ पर पूरी डिस्टिंक्ट टर्म्स मिलेंगी। सो इसकी रेंज जो है वो हम लिखेंगे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, यानी पूरी सीरीज, पूरी सीक्वेंस जो है वो इसकी रेंज रहेंगी। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, सो अगर मैं सीक्वेंस xn लूँ एंड वेयर xn इज -1/n+n-1। सो जब इसमें मैं पुट करूँगा सो मुझे सीक्वेंस मिलेंगी 1, -1, 1, -1, 1, -1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1, -1, 1, -1, 1 बार बार रिपीट हो रहा है एंड -1 बार बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ओनली 2 है, 1 एंड -1। सो इट्स सीक्वेंस इज, सॉरी, ये सीक्वेंस की रेंज जो है वो 1 एंड -1 है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस। इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस मीन्स क्या, दो सीक्वेंस कब इक्वल रहेंगी। सो टू सीक्वेंस, हम दो सीक्वेंस लेते हैं xn एंड yn। ये दो सीक्वेंस इक्वल कब रहेंगी, आर सेड टू बी इक्वल इफ दिस सीक्वेंस, these two sequence xn are said to be equal if xn is equal to yn for all n belongs to n। ओके, सभी n के लिए ये इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ xn is equal to -1, 1, -1, 1 and so on, and yn is equal to -1/n, n belongs to n। These two sequences are equal। अभी यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो हमारा रिकर्जन फॉर्मूला है xn इज इक्वल टू -1/n-1। ओके, एंड यहाँ पर जो yn है वो -1/n है। बट जो हमें हर n के लिए 1 और -1, 1 एंड -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 और -1 ही मिलेगा। सो दीज टू सीक्वेंसेस आर इक्वल। नेक्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस किसे बोलेंगे, सीक्वेंस xn इज डिफाइंड बाय xn इज इक्वल टू c, यानी हमें फॉर ऑल n के लिए एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा या एक कांस्टेंट एलिमेंट मिलेगा। सो दैट सीक्वेंस इज नोन एज कांस्टेंट सीक्वेंस। और इसको हम लिखेंगे कैसे, सीक्वेंस xn इज कैन बी रिटन एज c, एंड सो ऑन। ओके, सो कांस्टेंट सीक्वेंस की एग्जांपल, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 इज कैन बी रिटन एज 1, 1, 1 एंड सो ऑन। फॉर 0, 0, 0 एंड सो ऑन। These are some definitions related to sequence. Thank you.